नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, SSPMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मूल्यमापन 2020-21 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे हिंदी व भारतीय कक्षा 12वीं कृति पत्रिका का प्रारूप, कृति पत्रिका आराखड़ा 2020 इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्ड की कृति पत्रिका किस प्रकार होगी, किस प्रकार उस कृति पत्रिका में सवाल पूछे जाएंगे। कृति पत्रिका का स्वरूप जानने से पहले हम लोग कृति पत्रिका का जो प्रारूप है उसका घटक निहाय अंक विभाजन देखेंगे। यह चार्ट ध्यान से देखिए, उसमें विभाग या घटक, उसके लिए कितने अंक है, कितने प्रतिशत अंक है और विकल्प सहित कितने अंक उस विभाग को या घटक को दिए हुए हैं। इसका ये चार्ट आपको दिखाया हुआ है। नंबर 1 गद्य विभाग, उसके लिए कुल अंक है 20, यानी 25% अंक गद्य विभाग पर पूछे जाएंगे। विकल्प सहित अंक हो गए 25। पद्य विभाग अंक 20, पद्य विभाग पर भी 20 अंक के लिए कृति पत्रिका में सवाल पूछे जाएंगे। 25% इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 28 अंक इसके पद्य विभाग के लिए होंगे। नंबर 3 तीसरा विभाग विशेष अध्ययन हेतु जो कनुप्रिया पाठ है उस पर कृति पत्रिका में सवाल पूछे जाएंगे 10 अंक के लिए, यानी 12.5% अंक इसके लिए होंगे। विकल्प सहित 14 अंक। विभाग चौथा व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश या पारिभाषिक शब्दावली, इसके लिए अंक है 20 अंक, 25% अंक, विकल्प सहित 38 अंक। पांचवा विभाग व्याकरण, व्याकरण पर 10 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे कृति पत्रिका में। 12.5% सवाल इस पर होंगे। विकल्प सहित 20 अंक व्याकरण के लिए होंगे। कुल मिलाकर जो कृति पत्रिका है वो 80 अंक की होगी। विकल्प सहित 125 अंक की यह कृति पत्रिका होगी। तो चलिए अब किस प्रकार अंक विभाजन है उसकी विस्तार से जानकारी देखते हैं। विभाग 1 गद्य, अंक 20, गद्य विभाग के लिए कुल अंक है 20। अब गद्य पर जो कृतियाँ पूछी जाएगी वो है कृति नंबर 1 अ, परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। गद्य विभाग पर एक परिच्छेद दिया जाएगा 180 से 200 शब्दों में। 6 अंक के लिए पहली कृति होगी और इस 6 अंक का विभाजन इस प्रकार होगा। नंबर 1 आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक। नंबर 2 शब्द संपदा पर कृति होगी, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, उसके लिए भी 2 अंक। और नंबर 3 अभिव्यक्ति, 40 से 50 शब्दों में सोमत का सवाल होगा, उसका जवाब लिखना है, 2 अंक के लिए, कुल मिलाकर 6 अंक। उसके बाद कृति 1A परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में होगा गद्य विभाग पर, इसके लिए भी 6 अंक हैं। 6 अंकों का अंक विभाजन इस प्रकार होगा। नंबर 1 आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए। नंबर 2 शब्द संपदा पर 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए। और नंबर 3 अभिव्यक्ति सोमत का सवाल, 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखना है, इसके लिए भी 2 अंक। अब कृति नंबर 1E लघुत्तरी सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे गद्य विभाग पर। लगभग 60 से 80 शब्दों में यहाँ पर हमें जवाब लिखना है। 3 सवाल पूछे जाएंगे, 3 में से 2 सवालों के जवाब लिखना है। 1 सवाल 3 अंक के लिए, 2 सवाल के जवाब
हमें 6 अंक के लिए यहाँ पर लिखने हैं। कुल अंक है 6, 3 में से 2। उसके बाद दीर्घ ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गद्य विभाग पर जो गद्य विभाग के जितने पाठ हैं, 6 पाठ, उन पाठों पर एक वाक्य में सवाल पूछे जाएंगे। 4 सवाल होंगे, 4 में से 2 सवालों के जवाब लिखने हैं, 2 अंक के लिए। यह जो सवाल है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर सवाल होगा। उसके बाद विभाग 2 पद्य विभाग, अंक 20। अंक विभाजन इस प्रकार है 20 अंकों का। कृति 2 पद्यांश 8 से 12 पंक्तियों में दिया जाएगा और उस पर 6 अंक के लिए कृतियाँ पूछी जाएगी, 6 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे। उसका विभाजन इस प्रकार है। एक आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए। नंबर 2 शब्द संपदा, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए। नंबर 3 अभिव्यक्ति, सोमत का सवाल, 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखिए, 2 अंक के लिए। कृति नंबर 2 सेम सवाल, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों का होगा। उसके लिए 6 अंक पर सवाल पूछे जाएंगे, कृतियाँ पूछी जाएगी। पहली कृति होगी आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए। दूसरी शब्द संपदा पर कृति होगी, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए। और तीसरी कृति अभिव्यक्ति सोमत की होगी, 40 से 50 शब्दों में हमें यहाँ पर जवाब लिखना है, 2 अंक के लिए। उसके बाद कृति नंबर 2 ई रसास्वादन कीजिए। पद्य विभाग पर रसास्वादन करने के लिए जितनी पद्य हैं, 6 पद्यों में से यहाँ पर 2 पद्यों का रसास्वादन करने के लिए पूछा जाएगा कुछ मुद्दों के आधार पर। 2 में से किसी भी एक पद्य का यहाँ पर रसास्वादन करना है। 100 से 120 शब्दों में रसास्वादन करना होगा, उसके लिए 6 अंक है। ई दीर्घ ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 में से 2 अंक है। ये भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर सवाल होगा। जो पद्य विभाग है, पद्य विभाग पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर यहाँ पर 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 में से 2 सवालों के हमें जवाब लिखने हैं। उसके बाद अगली कृति है विभाग है 3 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। कुल मिलाकर अंक है 10 अंक। अंक विभाजन कृति 3 यहाँ पर भी पद्यांश जो दिया जाएगा वो 8 से 12 पंक्तियों का दिया जाएगा, 6 अंक के लिए। इसका अंक विभाजन इस प्रकार रहेगा। आकलन कृति, पहली कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा। नंबर 2 शब्द संपदा पर सवाल होगी, शब्द संपदा पर कृति होगी, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए। नंबर 3 अभिव्यक्ति सोमत का सवाल, 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखिए, 2 अंक के लिए ये भी सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद कृति 3 लघुत्तरी सवाल। यहाँ पर हमें 2 में से 1 सवाल का जवाब लिखना है, 2 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से 1 सवाल का जवाब 60 से 80 शब्दों में लिखना है। अंक है 4, यानी पद्यांश उस पर जो कृतियाँ होगी वो 6 अंक के लिए और 4 अंक के लिए लघुत्तरी सवाल, कुल मिलाकर 10 अंक विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया पाठ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो विभाग है, विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। कुल मिलाकर इस विभाग के लिए 20 अंक है। 20 अंक का विभाजन इस प्रकार है। कृति नंबर 1 दीर्घोत्तरी सवाल पूछे जाएंगे, 100 से 120 शब्दों में यहाँ पर दीर्घोत्तरी सवाल का जवाब लिखना है, इसके लिए अंक है 6। अब इस दीर्घोत्तरी सवाल के लिए अथवा है परिच्छेद। व्यवहारिक हिंदी के जो पाठ हैं उन पाठों पर एक परिच्छेद दिया जाएगा। परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में होगा। इस परिच्छेद पर 6 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे। 6 अंक का विभाजन इस प्रकार है। आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा। नंबर 2 शब्द संपदा, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा। और नंबर 3 अभिव्यक्ति सोमत का सवाल, 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखना है, इसके लिए भी 2 अंक, कुल मिलाकर 6 अंक।
यानी एक तो आप दीर्घोत्तरी सवाल का जवाब लिख सकते हैं या परिच्छेद में से जो परिच्छेद पर सवाल पूछे गए हैं उसकी जवाब लिख सकते हैं, कृतियाँ पूर्ण कर सकते हैं। लघुत्तरी उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में, 2 में से 1 जो भी व्यावहारिक हिंदी के पाठ हैं उस पर लघुत्तरी के 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 में से किसी भी एक सवाल का जवाब हमें लिखना है, उसके लिए अंक है 4। या लघुत्तरी के लिए अथवा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अब व्यावहारिक हिंदी के जो पाठ हैं उन पाठों पर आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, चारों सवालों को विकल्प दिए जाएंगे, 3 विकल्प दिए जाएंगे और 3 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर जवाब लिखना है 4 में से 4, यानी चारों भी सवालों के जवाब आपको लिखने हैं, अंक है 4। और ये सभी सवाल जो हैं व्यावहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित होंगे। उसके बाद ये जो है व्यावहारिक हिंदी में अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, यानी अनसीन पैसेज जो पाठ्य पुस्तक के बाहर का होगा। 6 अंक के लिए इस अपठित परिच्छेद पर सवाल पूछे जाएंगे। 6 अंकों का विभाजन इस प्रकार है। नंबर 1 कृति होगी आकलन कृति, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंक। नंबर 2 शब्द संपदा की कृति होगी, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, इसके लिए भी 2 अंक। और नंबर 3 अभिव्यक्ति सोमत का सवाल, 40 से 50 शब्दों में जवाब लिखना है, इसके लिए भी 2 अंक। और आखिरी इसमें व्यवहारिक हिंदी में सवाल दीर्घई पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली पर हमें यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे और पारिभाषिक शब्दावली जो पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 इस पृष्ठ पर दी गई हैं, उन्हीं में से जो भी पारिभाषिक शब्द हैं वह परीक्षा में पूछे जाएंगे, कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे। 8 शब्द पूछे जाएंगे, 8 में से 4 शब्दों के जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं 4 अंक के लिए। कुल मिलाकर 20 अंक व्यावहारिक हिंदी के लिए हैं। अब 5वां जो विभाग है व्याकरण विभाग, इसके लिए अंक है 10। व्याकरण विभाग 10 अंक। कृति नंबर 5 काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पर हमें जो जवाब लिखने हैं वह यहाँ पर 4 में से 2 जवाब लिखने हैं। गलती से यहाँ पर 4 में से 4 हुआ है, 4 में से 2, यहाँ पर 4 में से 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। पिछले साल तक 3 में से 2 सवालों के जवाब हम लिखते थे, अब इस साल 4 में से 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से 2 सवालों के जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद दूसरी जो कृति है वह है अलंकार पहचानना। यहाँ पर भी 4 में से 2 सवालों के जवाब हमें लिखने हैं। अलंकार के उदाहरण दिए जाएंगे, पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण है उसमें से ही परीक्षा में उदाहरण पूछे जाएंगे। 4 उदाहरण दिए जाएंगे, 4 में से किसी भी 2 अलंकार को पहचानना है। सिर्फ अलंकार हमें पहचानने हैं, उसके लिए 2 अंक है। उसके बाद रस पहचानना। पाठ्यपुस्तक में जो रस के उदाहरण दिए हुए हैं उन्हीं में से कृति पत्रिका में उदाहरण पूछे जाएंगे। 4 उदाहरण कृति पत्रिका में दिए जाएंगे, 4 में से 2 रस जो है रसों के नाम हमें पहचानने हैं और उन रसों के नाम जवाब में लिखने हैं। 4 में से 2 अंक। और दीर्घई मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर भी 4 में से 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, यहाँ पर अंक है 2 अंक। और आखिरी जो है वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य शुद्धिकरण पर सवाल, 4 में से 2 अंक इसके लिए। ये जो व्याकरण के सभी जो सवाल हैं यह सभी सवाल जो है पाठ्यपुस्तक में से ही आएंगे। कुल मिलाकर व्याकरण के लिए अंक हैं 10 अंक। तो इस प्रकार जो भी अंक विभाजन है हम लोगों ने देखा है कि गद्य के लिए 20 अंक हैं, पद्य के लिए 20 अंक, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया पाठ के लिए 10 अंक, व्यावहारिक हिंदी
उसमें अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली, उसके लिए 20 अंक, व्याकरण के लिए 10 अंक। कुल मिलाकर कृति पत्रिका 80 अंक की होगी और मौखिक परीक्षा के लिए 20 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक होंगे। धन्यवाद।